नमस्कार। हम सबके हाथ में जो रुपया है वो आजकल एक कहानी कह रहा है, और सच कहूं तो वो कहानी थोड़ी चिंताजनक है। भारतीय रुपया अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इस गिरावट के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 90.24। 13 जनवरी 2026 तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इस एक आंकड़े के पीछे एक बहुत बड़ी और पेचीदा कहानी छिपी है। तो सवाल सीधा सा है, भारतीय रुपया आखिर गिर क्यों रहा है? देखिए, इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं है। ये तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वजहों का एक उलझा हुआ जाल है। तो चलिए इस उलझे हुए ताने बाने को एक एक धागा करके सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बाहरी दबाव की जो शायद सबसे बड़ा है, अमेरिका के साथ चल रहा व्यापारिक तनाव। ये एक ऐसा टकराव है जिसने रुपए पर जबरदस्त दबाव डाला है, और इसकी शुरुआत हुई टैरिफ से। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, लेकिन ये एक बार में नहीं हुआ। ये दो हिस्सों में आया। पहले एक 25% का पारस्परिक टैरिफ लगाया गया। फिर जब भारत ने अगस्त 2025 में रूस से कच्चा तेल खरीदा, तो अमेरिका ने उस पर 25% का एक और दंडात्मक टैरिफ ठोक दिया। इस दोहरी मार ने भारत के पूरे ट्रेड के समीकरण को बुरी तरह से हिला दिया है। अब इन टैरिफ्स पर भारत का रिएक्शन भी बहुत साफ और कड़ा था। सरकार ने इसे अनुचित और तर्कहीन बताया और अपनी बड़ी आबादी के लिए सस्ती ऊर्जा की जरूरत पर जोर दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते डिप्लोमैटिक टेंशन का एक साफ संकेत था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका ने एक और चेतावनी जारी कर दी है, जो कोई भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% का एक और नया टैरिफ लग सकता है। अब ये भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती है, जो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी दोनों को मुश्किल में डालती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ इस दबाव को झेल रहा है। नहीं, वो सक्रिय रूप से जवाब भी दे रहा है। अपनी व्यापारिक निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। ब्रिटेन के साथ एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओमान के साथ एक नई आर्थिक साझेदारी, और तो और यूरोपियन यूनियन और मर्कोसर जैसे बड़े व्यापारिक गुटों के साथ बातचीत भी तेज कर दी है। ये एक सोची समझी रणनीति है। तो अमेरिका वाला एंगल तो हमने समझ लिया, लेकिन रुपए की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह कुछ और भी शक्तिशाली ताकतें काम कर रही हैं, जो रुपए की कीमत को नीचे खींच रही हैं। 18 बिलियन डॉलर्स, ये वो रिकॉर्ड तोड़ रकम है जो विदेशी निवेशकों ने सिर्फ 2025 में भारतीय शेयर बाजार से निकाल ली। अब अर्थशास्त्र का नियम तो सीधा है, जब इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है तो बाजार में रुपया ज्यादा हो जाता है और उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कहानी सिर्फ रुपए के कमजोर होने की नहीं है, बल्कि डॉलर के असाधारण रूप से मजबूत होने की भी है। अगर हम जापानी येन या ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी दूसरी बड़ी करेंसीज से तुलना करें, तो रुपया या तो स्थिर रहा है या असल में मजबूत हुआ है। तो इससे साफ है कि ये एक ग्लोबल डॉलर की लहर है, जिसका असर रुपए पे भी पड़ रहा है। अब बाहरी फैक्टर्स के अलावा देश के अंदर भी दो बड़े कारक हैं जो रुपए पर दबाव डाल रहे हैं। पहला, तेल की बढ़ती कीमतें। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है और इसका पेमेंट डॉलर में होता है, तो तेल महंगा मतलब डॉलर की मांग ज्यादा और रुपया कमजोर। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रुख। आरबीआई रुपए को किसी एक लेवल पर बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ बड़े उतार चढ़ाव को रोक रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार के हिसाब से रुपया स्वाभाविक रूप से कमजोर हो रहा है। इन सभी बाहरी और घरेलू दबावों के नीचे एक बुनियादी कमजोरी छिपी है, जो इन झटकों को और भी गंभीर बना देती है। इकोनॉमिस्ट इसे दोहरे घाटे यानी ट्विन डेफिसिट की चुनौती कहते हैं। तो ये दोहरा घाटा आखिर है क्या? चलिए बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। ये वो स्थिति है जब एक देश को दो तरफा मार झेलनी पड़ती है। पहला है राजकोषीय घाटा, जिसका मतलब है सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा है, और दूसरा है चालू खाता घाटा, यानी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो जब ये दोहरा घाटा होता है तो इसका असर एक चेन रिएक्शन जैसा होता है। ये रुपए पे लगातार नीचे जाने का दबाव बनाता है, जिससे इंपोर्ट महंगा होता है और महंगाई बढ़ती है। सरकार को ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है, जिससे प्राइवेट कंपनियों के लिए निवेश करने को पैसा कम बचता है।
कुल मिलाकर ये स्थिति अर्थव्यवस्था को विदेशी झटकों के लिए बहुत संवेदनशील बना देती है और निवेशकों का भरोसा भी कम करती है। अच्छा, इन सब बातों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? रुपए का भविष्य क्या है? जब हम आगे देखते हैं तो एक्सपर्ट्स की राय भी बटी हुई है और आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा नजर आता है। बाजार में कितनी कंफ्यूजन है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। एक तरफ यूबीएस जैसे एनालिस्ट हैं जो मानते हैं कि मार्च 2026 तक रुपया 92 तक गिर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एचएसबीसी और नोमुरा 88 तक सुधार की उम्मीद कर रहे हैं और 2026 के अंत तक बैंक ऑफ अमेरिका 86-87 का अनुमान लगा रहा है, जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड इसे 93 के चिंताजनक स्तर तक पहुंचते हुए देख रहा है। मतलब कोई एक राय नहीं है। तो आखिर में रुपए का भविष्य कुछ बड़े सवालों के जवाब पर टिका है। क्या अमेरिका और भारत के बीच कोई ट्रेड डील हो पाएगी? क्या विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में फिर से भरोसा जताएंगे? आरबीआई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई और ग्रोथ को संभालने के लिए क्या कदम उठाएंगे? और हाँ, सबसे जरूरी, क्या दुनिया में तेल की कीमतें नीचे आएंगी? इन सवालों के जवाब ही रुपए की दिशा तय करेंगे। अंत में सवाल यही बचता है, क्या भारतीय रुपया बड़ी वैश्विक शक्तियों के हाथ का एक भू राजनीतिक मुहरा बनकर रह जाएगा, या फिर वो इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए एक लचीली आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा? इसका भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है।